अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 28 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। तो आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनिमेटेड एपीआई को डिस्कस करेंगे एट द एंड। मतलब आज हम इस एनिमेटेड डॉट एपीआई को ख़त्म कर देंगे और इसका ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल है एनिमेटेड एपीआई का, जिसमें हम वैल्यू की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इसके अलावा वैल्यू एक्स वाई को अंडरस्टैंड करेंगे कि वैल्यू एक्स वाई जो है वो क्या है और वो कैसे डिफरेंट है वैल्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अभी तक हमने जितना एनिमेटेड एपीआईज के बारे में डिस्कस किया उसके बारे में मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं मिला जिसमें आपने ये लिखा हो कि आपको समझ नहीं आई या आपसे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा या शायद आपने प्रैक्टिस ही नहीं की अभी तक एनिमेटेड एपीआई की। एनीवेज, अगर आप प्रैक्टिस करें और आपको कोई भी इशू आए तो आप इस सीरीज़ के किसी भी वीडियो के नीचे, स्पेशली एनिमेटेड एपीआई के जो सीरीज़ जो पार्ट्स हैं उनके नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिस्पांस दिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एनिमेटेड एपीआई में, एनिमेटेड की वैल्यू फंक्शन को। तो जो वैल्यू फंक्शन है वो जो है वो सिंगल डाटा टाइप लेता है, सिंगल वैल्यू लेता है और उस वैल्यू के ज़रिए फिर उसकी रेंज को वो चेंज करता है। सॉरी, रेंज में कह रहा हूँ, मतलब टू वैल्यू जो हम पैरामीटर देते हैं जब हम एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम उस वैल्यू को 2 तक देते हैं कि कहाँ तक लेके जाना है उस स्टार्टिंग वैल्यू से। जबकि जो वैल्यू एक्स वाई है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब दो वैल्यूज हम देते हैं, एक एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है और एक वाई एक्सिस की। आप इसको रेंडमली जस्ट दो वेरिएबल डिफरेंट, या आप इसको कह सकते हैं ये वर्टिसेस है, मैट्रिक्स के फॉर्म में देते हैं, एरे की फॉर्म में देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें हम दो वैल्यूज देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम इनको इनिशियलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम उसको एम्प्टी रखते हैं। और उसके बाद उसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इस इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं इन एनिमेशन। तो इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा। अब इस एग्जांपल में होगा क्या कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि समय मूव करेगा ऑन द स्क्रीन इन डायगोनल फॉर्म। तो हम वैल्यू एक्स वाई की मदद से डायगोनली भी और इसको स्क्रीन पर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए मैं जो ऑब्जेक्ट लूँगा वो एक सर्कल लूँगा। तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर उसको व्यू के ज़रिए क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक व्यू ऑब्जेक्ट लूँगा, बल्कि हम यहाँ पर चूँकि इसको एनिमेट करना है तो व्यू की बजाय हम यहाँ पर एनिमेटेड एपीआई या एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। फिर इसका जो बिल्ट इन एनिमेटेड व्यू है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एनिमेटेड व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टाइल इसको दे लेते हैं, हम इसको फ्लैक्स 1 कर लेते हैं। फ्लैक्स 1 करने के अलावा हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50% और बॉर्डर विड्थ जो है वो दे देते हैं हम 1, और इसको विड्थ जो है वो दे देते हैं 50 और हाइट भी दे देते हैं 50। सो ये हमने एक एनिमेटेड व्यू क्रिएट कर लिया ऑन द स्क्रीन। सो ये कह रहा है कि अपडेटिंग प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस इज इक्वल 50%। ये ठीक है। बॉर्डर विड्थ एंड इसमें क्या इशू है, फ्लैक्स 1 है, बॉर्डर रेडियस, आई थिंक ये इस वजह से शायद कह रहा है कि 100/2 कर लेते हैं इसको। सो लेट्स सी अब इसने, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको रेड। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर रेड कलर में एक एनिमेटेड व्यू नज़र आना चाहिए। विड्थ और हाइट हमने सेट कर दी है, बॉर्डर विड्थ भी सेट कर दी है।
सो फ्लेक्स वन, सॉरी इसको नहीं देना, जब हम इसको दे रहे हैं वो बॉर्डर विड्थ, तो फ्लेक्स वन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सो इसको एनिमेटेड व्यू में यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, ओ सॉरी वो कहेगा कि टेक्स्ट में लिखनी है, क्योंकि व्यू में हम डायरेक्टली कोई वैल्यू लिख नहीं सकते। तो हेलो इधर लिखते हैं, तो देखते हैं कहाँ पर ये डिस्प्ले होता है। इसको दफ़ा रीलोड कर लेते हैं हम। तो ये अब वो एक्चुअली सम टाइम ये इशू हो जाता है इसके साथ। तो हेलो को अब मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। ज़हन में रखिएगा कि जो एनिमेटेड एपीआईज़ हैं वो सम टाइम इशू क्रिएट करती हैं आपको। जब आप इनको क्रिएट कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हार्ड रिफ़्रेश एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिए। हार्ड रिफ़्रेश से मुराद यह है कि आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करके इसको दोबारा ओपन कर लीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इसके साथ एंड्रॉयड एमुलेटर के साथ इशू है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप फिज़िकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं रखना चाह रहा, मैं इसको अलाइन करता हूँ आइटम सेल्फ, अलाइन सेल्फ और फ्लेक्स स्टार्ट अगर करता हूँ मैं इसको, तो अब ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ तक मूव करूँगा, फिर इससे ऊपर ले जाऊँगा, फिर इसको वापस मूव करूँगा। है पहले इसको डायगोनली मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, जो कि ईजी है। उसमें करना क्या आपने, सिंपली आपने यहाँ पर इस एनिमेटेड एपीआई को इनिशियलाइज़ करना है इनसाइड कंस्ट्रक्टर। और क्योंकि हमारी ऐप के अंदर कोई प्रॉप्स नहीं है तो हमें प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। दिस डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू, हम स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं और मैं इसको कहता हूँ स्विंग एनिमेशन या ट्रांसलेट एनिमेशन, जो भी आप कह लें। न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू XY, और इसको मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ X से 0 और Y को भी 0। तो आप इस तरीके से इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब कंपोनेंट डिड माउंट में मैं कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर मैं इसको, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एनिमेटेड डॉट टाइमिंग यूज़ करूँगा और दिस डॉट स्टेट डॉट क्या हमने नाम दिया था, स्विंग एनिमेशन। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो सबसे पहले ये टू वैल्यू, अब टू वैल्यू में हमने इसको कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, तो मैं 100 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी 100 इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ। और इसके बाद इसकी ड्यूरेशन देनी है और ईजिंग भी आप दे सकते हैं, किस तरीके से आप इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, फिलहाल वो मैं नहीं दे रहा। और इसके बाद इसको डॉट स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने बना ली इसकी एनिमेशन। ओके हो गया। अब यहाँ पर हमें एक ट्रांसलेट करना है इसको, मतलब ट्रांसलेट का मतलब है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। सो कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे ट्रांसलेट XY इज इक्वल टू, अब इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू XY है, ये हमें एक बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करता है, जो है गेट ट्रांसलेट फ्रॉम, गेट ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी गेट कर लेगा और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम सिंपली ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे ट्रांसलेट XY। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके 100 पिक्सल लेफ्ट 100 पिक्सल राइट, मतलब डायगोनली वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू XY की मदद से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई क्या हम इसकी उसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। तो यस, हम इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर फिर ट्रांसलेट XY के अंदर हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर इसको अगर इंटरपोलेट यूज़ करना चाहूँ तो सपोज़ कीजिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ट्रांसलेट x इज़ इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट स्विंग एनिमेट डॉट x डॉट इंटरपोलेट। तो इस तरीके से हम उसकी इंटरपोलेशन करते हैं। सो इनपुट रेंज, अब ये इनपुट रेंज हम सिंगल देंगे क्योंकि हम जो है वो 100 से 200, तो ये इसलिए मैं अब सिंगल दे रहा हूँ क्योंकि अब सिंबल हम x पे काम कर रहे हैं। सो आउटपुट रेंज हम देंगे। अब आउटपुट रेंज में जैसे हमें पता है कि हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें भी मैं 100 दे देता हूँ और इसको मैं 0 1 कर देता हूँ इस तरीके से।
जो ट्रेडिशनली हमने वैल्यू के साथ किया था फेड एनिमेशन में। इसको एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं और ट्रांसलेट वाई कह देता हूँ और इसके साथ मैं वाई यूज़ कर लेता हूँ। ओके हो गया। तो ये हमने इसको क्रिएट कर लिया। तो अभी तक सिंपल हमें वो यही वाली यूज़ कर रहा है ट्रांसलेट एक्स वाई। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे एरे, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ट्रांसलेट एक्स, फिर कॉमा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर ट्रांसलेट वाई। इस तरीके से हम ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई को सेपरेटली इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब इसने इन वैल्यूज़ को उठा के ऑब्जेक्ट को देखिए वहीं पर मूव कर दिया। ये एनिमेशन के साथ नहीं बल्कि उसने उसको ट्रांसफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले आया है। तो पहले जो था वो एनिमेट होकर यहाँ से आ रहा था क्योंकि हमने एनिमेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ की है टाइमिंग के साथ, और ये जो वर्क करेगी ये इस ट्रांसलेट एक्स वाई के साथ। तो मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ। तो अब ये रीलोड हो रही है ऐप दोबारा से। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट होके ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। सो इंटरपोलेट को इस तरीके से यूज़, अब चूँकि यहाँ से मैंने 100 दिया, सो इसको मैं 10 से 100 दे देता हूँ, इसको मैं 100 से 10 दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा। सो अब आपने देखा कि ये एनिमेशन इसने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान इंटरपोलेट की खुद बहुत। तो मैं इसको, ये देखा, अब आपको एनिमेशन सही नज़र आई होगी जो कि मूव हुई है तेज़ी से, क्योंकि इसमें अब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है। मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 50 किया इट गोज़ बियॉन्ड द स्क्रीन। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो रेंजेस हम देते हैं, इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये रेंजेस जो होती हैं ये कैलकुलेट होती हैं विद लीनियर इंटरपोलेशन, जो कि मैथ का फंक्शन है। तो इसलिए आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना होगा खुद से। जैसे मैं इसको 10,1 कर रहा हूँ, 10,50 किया। सो ये कह रहा है मस्ट बी मोनोटेक्निकली नॉन डिक्रीजिंग। सो वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू आपने 10,1 दी है इसको आपने इस तरीके से नहीं देना, बल्कि आप इसको -10 से 0 कर सकते हैं इस तरीके से। सो अब ये अभी भी मोनो 1 0, सो 0 1, अच्छा 0 1, -1 से लेकर 0 तक। अगर हम इसको -1 से 0 करते हैं तो अब ठीक है। तो ये अब कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। अब ये इसको मैं 10 कर देता हूँ इसको भी। तो अब आपने देखा, अब इस तरीके से आप रेंडमली स्क्रीन पर इंटरपोलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब हमने सेपरेट किया है दोनों वैल्यूज़ में, ट्रांसलेट एक्स। अब आप इस पर रोटेट लगाएं या जो भी लगाएं वो लगाएं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रोटेट एक्स कह देता हूँ, रोटेट एक्स, और इसको मैं रोटेट वाई कह देता हूँ, रोटेट वाई। सो डेफिनेटली फिर मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ आउटपुट चेंज करनी होगी। तो मैं इसको कहता हूँ 0 डिग्री से 45 डिग्री, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ 45 डिग्री से 0 डिग्री। अब यहाँ पर एक और भी एरर आएगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट एक्स की बजाय रोटेट एक्स, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रोटेट वाई। सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसने एनिमेट किया है। एक दफ़ा फिर आप देखिएगा, ये जिस तरीके से आप कॉइन टॉस करते हैं ये उस तरीके से इसने इसको रोटेट किया। अब इसमें हम यहाँ पर अगर थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं स्पीड, तो आई मीन ड्यूरेशन, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। 45 डिग्री की बजाय अगर मैं इसको 90 डिग्री कह देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से डिफरेंट, यानी मतलब आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि कैसे इसको काम लेना है आपने। अब मैं इसको 0 1 कर देता हूँ तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं, तो उसके बाद ये गायब हो गया। खैर एनीवेज, मकसद आपको कहने का ये है कि इस तरीके से आप डिफरेंट
वैल्यूज़ को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं इनसाइड वैल्यू एक्स वाई, और उनको फिर चाहे रोटेट करें, रोटेट के साथ यूज़ करें, चाहे आप कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका कलर बैकग्राउंड कलर और एक्स को यूज़ करूँ बैकग्राउंड कलर के लिए, तो मैं इसको कहता हूँ 000 से मैं हेक्साडेसिमल को यूज़ कर लेता हूँ 0RF0 मतलब ब्लू, और जो मैं इसको यूज़ करता हूँ इसको भी मैं F से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ F0F, बल्कि इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 0F0 से रेड से और उसको मैं FF में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में हम देंगे रोटेट एक्स, मतलब कलर 1 या कलर 2 कह लें आप, इसको कलर 1 कह लो, इसको कलर 2 कह लो, और यहाँ पर आप दे दो बैकग्राउंड में कलर चाहे 1 दे दो चाहे कलर 2 दे दो, और कलर के अंदर आप यहाँ पर कलर 2 देंगे डेफिनेटली। अब इसका कलर जो है वो प्रॉपर्टीज़ की कलर नहीं होती, क्योंकि ये जो व्यू होते हैं इनके सिर्फ बैकग्राउंड कलर होता है। तो इसको मैंने सेव किया, तो अब आपने देखा कि इसका कलर जो है वो ब्लैक से ब्लू होना चाहिए था, मैंने कलर 1 दिया। सो RGB, अच्छा एक्चुअली इसने आई थिंक एक्स वाई दोनों वैल्यूज़ ली हैं। सो एक्स मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 10 कह देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा और ब्लैक से अब ये स्लोली बिल्कुल स्लोली, क्योंकि 15,000 मैंने इसको कलर दिया, तो ये होगा चेंज ग्रीन का इसकी वजह से हो रहा है। लेट मी सी एंड F इसको देता हूँ। तो अच्छा, ये अगर एनिमेशन जो है वो क्लोज, आई थिंक इसको RG ग्रीन, सॉरी हाँ ठीक है ग्रीन ही बनता है, R ये है, G ये है और ये ब्लू है। ओके सॉरी माय मिस्टेक, तो ये ब्लू है, तो अब ये ब्लू में चेंज होगा। थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, तो अब ये ब्लू में चेंज होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इसके साथ साथ अगर ये कलर 2 को मैं कह देता हूँ ट्रांसलेट वाई, मतलब एक्स बल्कि कहता हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। रेंज है जी करंट रेंज से 100 तक। सो ये हमारी आउटपुट इनपुट रेंज है, और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ट्रांसलेट एक्स, सिंपल ट्रांसलेट एक्स हम पास कर देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को ले लेगा। तो देखिए कलर चेंज होने के साथ साथ हमारी स्क्रीन को भी उसने, मतलब कलर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ मूवमेंट भी ऑब्जेक्ट की हो रही है। ये देखिए साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ value xy work, or this is how you can manipulate value xy using either built-in functions or you can use interpolate on separate x-axis and y-axis। तो अब हम बात करते हैं दूसरे एनिमेटेबल कंपोनेंट्स की, क्योंकि अभी तक हमने एनिमेटेड व्यू और एनिमेटेड टेक्स्ट को ही यूज़ किया है टू शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन। तो इसके अलावा हमारे पास 5 और किस्म के भी एनिमेशंस मौजूद हैं, 4 बल्कि टोटल 6 हैं ये। सो इसके अलावा हमारे पास एनिमेटेड इमेज है, एनिमेटेड स्क्रॉल व्यू है, एनिमेटेड फ्लैट लिस्ट है और एनिमेटेड सेक्शन लिस्ट है। तो इमेज को भी हम इसी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर कोई इमेज है, जिस तरीके से आपको याद होगा कि हमने फ़िश वाली एनिमेशन क्रिएट की थी, तो उस एनिमेशन को हमने सेट टाइम आउट के थ्रू अचीव किया था। मतलब रेंडमली वो स्क्रीन पर जो फ़िश है वो मूव करती है। तो अब हम उसी फ़िश को अगर इस तरीके से मूव करना चाहे कि जिस तरफ उसका फेस हो, फेस की डायरेक्शन हो, अगर हम एक ऐसी फ़िश लेते हैं जो कि जिसका फेस लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हो, तो हम उसी तरफ उसको मूव करें, और जब उसकी स्क्रीन रोटेशन चेंज हो, जैसे अगर हम उसको अपवर्ड मूव करना चाह रहे हैं तो वो उसका फेस भी अपवर्ड हो, तो उस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द सेम एनिमेशन विद एनिमेटेड API एंड वैल्यू XY। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सर्कल को लें, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सर्कल जो है वो स्क्रीन पर एक स्क्वायर की सूरत में या एक रेक्टेंगल की सूरत में मूव हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए, फिर वहीं राइट से अप की तरफ जाए, फिर वहाँ से फिर वापस लेफ़्ट की तरफ आए और फिर लेफ़्ट से नीचे उसी 0 0 इंडेक्स पर आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
सेम वही चीज़ है कि हम इसके लिए ये ट्रांसफॉर्म एक्स वाई यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट एक्स। अब मैं ये वेरिएबल सेम नाम से इसलिए बना रहा हूँ कि इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें की वैल्यू पेयर नहीं देना पड़ता, बल्कि सिंपली हम लेट वाई। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि, बल्कि हमें इसको देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमें देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ट्रांसलेट एक्स वाई को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट translate xy is equal to this dot state dot swing animation dot get translate from, ये हम यूज़ कर सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पर आके इसको ख़त्म करके translate xy यहाँ पर पास कर देंगे। सो देयर इज़ नो एरर, उसने एरर दिया है। वेरिएबल कलर वन, ऑफ कोर्स कलर वन तो हमने ख़त्म कर दिया। सो कलर वन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड की जगह पर, तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। सो यू सी वी हैव सी ए सर्कल, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपनी मर्जी का, रेड दे देते हैं, सॉरी नॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ओके हो गया। तो ये अब हम इसको मूव करना चाह रहे हैं राइट, फिर अप, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप भी यूज़ कर सकते हैं, हम लूप को भी यूज़ कर सकते हैं और सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। हम पहले हम सीक्वेंस को देखते हैं। सो एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस में हम मूव करेंगे इसको, और जिसमें हम एरेज ऑफ आर्गूमेंट्स देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और स्टार्ट हमारा अभी यहाँ पर होगा। सो ये हमारे पास है। अब इसको मैं यहाँ से लेकर 100 तक मूव करना चाह रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मूव किया। तो अब ये वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई 100 जाओ एक्स एक्सिस पर, वाई 0 रहने दो। सो देयर यू गो, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। सो 100 एक्स एक्सिस पे गया, तो मैं इसको अगर 300 कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन की विड्थ, ओके 420 कर देते हैं, देखते हैं वो बिल्कुल स्क्रीन के साथ ओके हो गया। 420 भी, आई थिंक 430 ठीक रहेगा बिल्कुल स्क्रीन के साथ, हाँ ठीक है 430 इज़ गुड। और इसकी एनिमेशन थोड़ा सा हम 2 सेकंड्स कर देते हैं, तो ये एनिमेशन गई। फिर हम यहाँ पर इसको टाइमिंग देंगे दोबारा से। अब हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे 430 पे मौजूद है, यहाँ से वो -100 ऊपर जाए। सो -100 का मतलब है अप साइड पर जाएगा। सो इसको सेव किया। सो पहले एनिमेशन होगी लेफ़्ट से राइट, फिर अप जाएगा, और अब मैं इसको वापस मूव करना चाह रहा हूँ 0 एक्सिस पे, -100 से 0 एक्सिस पे। सेव किया, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, और अब मैं वापस इसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ। सो इट मीन 0 0, सो 0 0 इस तरीके से। तो अब ये हमारी एक एनिमेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन इसमें आपने अगर आप देखें तो हमारी जो एनिमेशन है वो एक ही साइड पर फेस है इसका, इसमें रोटेट नहीं हो रहा फेस, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल को फेस की रोटेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी जगह अगर फिश कोई इमेज हो, सपोज हम नेट से कोई फिश इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस डाउनलोड किए हैं, एक बैकग्राउंड के लिए और एक फिश का एनिमेटेड इमेज है। तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज को सेट करता हूँ। यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा इमेज बैकग्राउंड कंपोनेंट, इमेज बैकग्राउंड। फिर मैं इसको सेटअप करूँगा व्यू के ऊपर, इमेज बैकग्राउंड, और इसको मैं इस व्यू के साथ सेट कर दूंगा। और जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, ये टेक्स्ट अब हमें नहीं चाहिए। और जो एनिमेटेड व्यू है ये भी हमें नहीं चाहिए अब। ठीक हो गया। तो हमें सिर्फ इस व्यू के अंदर इमेज चाहिए जो कि एनिमेटेड इमेज होगा, एनिमेटेड डॉट इमेज। अब ये हमारे पास एक इमेज बैकग्राउंड है, तो इसमें मैं सोर्स दे देता हूँ रिक्वायर डॉट स्लैश एसेट्स में स्लैश बीजी एनिमेटेड। ये मैंने इमेज डाउनलोड किया,
इसका रीसाइज मोड जो है वो मैं कवर रखूँगा, रीसाइज मोड इज इक्वल टू कवर, और इसके स्टाइल दे दूंगा विड्थ 100%, हाइट 100%। तो इमेज इसी तरीके से इमेज का सोर्स मुझे सेट करना होगा, जो कि रिक्वायर करूँगा ./assets में से /fish, एनिमेटेड फिश है ये भी, और इसको स्टाइल दे दूंगा मैं विड्थ इसकी रख लेते हैं, क्योंकि ये हाइट विड्थ ज़्यादा है इसकी, तो 100 रख देते हैं, और हाइट मैं 70 कर देता हूँ। सेव करूँगा, तो सेव करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक फिश नज़र आ रही होगी, एनिमेटेड इमेज। अच्छा, विड्थ स्पेलिंग गलत है, ये विड्थ अब होगी सेट। तो ये हमारे पास आ गई विड्थ इमेज की। तो ये इमेज बैकग्राउंड क्यों नहीं लोड हुआ, यहाँ पर कोई वार्निंग आ रही है। इमेज बैकग्राउंड कह रहा है वार्निंग फेल पॉप टाइप इनवैलिड स्टाइल की। ओके, तो कह रहा है कि इनवैलिड स्टाइल की विथ। अच्छा, विथ तो ये तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इमेज क्यों नहीं लोड हो रहा है, एक दफ़ा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रीलोड किया इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा और रीलोड हो जाएगा। एंड देयर यू गो, बट स्टिल हमें जो है वो इमेज नहीं आ रहा। व्हाट्स रॉन्ग। ओके, यहाँ पर इसको फ्लेक्स 1 हम ख़त्म कर देते हैं, और इसको हम फ्लेक्स 1 दे देते हैं इमेज बैकग्राउंड। ओके हो गया। अब जो हमारी फिश है उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए इमेज। तो अब इमेज कवर हो गया, और मैं इसको टॉप से डायमेंशंस 250 कर लेता हूँ। सो ये लीजिए, हमारे पास अब हमारा फिश हमारी जो है वो ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। सेव करेंगे इसको 300 पे रख के, तो अब ये ठीक है। अब मैं इस फिश को यहाँ से इस तरफ मूव करूँगा, फिर वापस इसको यहाँ की इस तरफ मूव करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है स्विंग एनिमेटेड वैल्यू की, जो कि वैल्यू एक्स है। तो चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले स्विंग को मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो x की वैल्यू 430 है, सो मैं इसको -150 दे देता हूँ, क्योंकि सेंटर से इस तरफ मूव करना है। और उसके बाद इसको चूँकि हमने ट्रांसलेट एक्स वाई नहीं करना, बल्कि हम इसको ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई को बल्कि इसको मुझे ऐसे, और दो वैल्यू अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। तो ये हमारे पास हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया ट्रांसलेट एक्स को यहाँ से, और अब मैं इस इमेज को मूव करना चाह रहा हूँ, तो स्टाइल के अंदर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स लिख दूंगा। सो लेट्स सी, ट्रांसलेट एक्स देने से ये हमारी फिश यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है। थोड़ा सा एनिमेशन में डिले आया है, वो जस्ट आई थिंक रिसोर्सेज की वजह से। तो ये देखिए, हमारी फिश यहाँ से यहाँ तक मूव हुई। अब मैं इसको रोटेट करूँगा, जब ये यहाँ पर पहुँच जाए तो इसको रोटेट होना चाहिए। सो रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रोटेट सिंगल वैल्यू। सो रोटेट न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 0 कर देते हैं। और यहाँ पर अब मैं कॉन्स्ट रोटेट z एक्सिस पे इसको मैं रोटेट करूँगा, रोटेट z इज इक्वल टू दिस डॉट रोटेट स्टेट डॉट रोटेट
रोटेट डॉट इंटरपोलेट, और हम जानते हैं कि इंटरपोलेट की मदद से हम जो है इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर इनपुट रेंज देंगे 0, 1, 2 देख लेते हैं, और आउटपुट रेंज हम दे लेते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री पे। तो यहाँ पर अब इसको एनिमेट करते हैं। सो एनिमेटेड डॉट टाइमिंग दिस डॉट स्टेट डॉट रोटेट, और इसको वैल्यू देंगे 2, वैल्यू हम दे देंगे 0 to 1, बल्कि सॉरी इसको 2 वैल्यू हम देंगे 10। जस्ट ट्राई करते हैं इसको। ड्यूरेशन 1000 सॉरी 2000, और इसके बाद को सेव करते हैं। तो रिफ्रेश होगी स्क्रीन, कह रहा एनिमेट, ओके एनिमेटेड। अब सेव करते हैं इसको। तो ये हमारी फिश मूव हुई। तो अब इसको रोटेट होना चाहिए। जब ये यहाँ पर पहुँच जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें रोटेट z को कॉल कर लेता हूँ। अब मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो मुझे की वैल्यू पे नहीं, सिर्फ रोटेट z यहाँ पर देना है। जब ये कंप्लीट हो एनिमेशन, तो ये इसको 360 डिग्री इसको 180 डिग्री पे करके देखते हैं रोटेट, करके इसको स्क्यू करके देखते हैं। हाँ आई थिंक -180 फिश, आई थिंक -180 पे -180 से 0 डिग्री। सेव किया इसको। वन एट्टी डिग्री पे भी इधर ही है, सो 360 करके देखते हैं। नहीं, इसको ना हम स्क्यू करके देखते हैं। सो स्क्यू वाई पहले करके देखते हैं। स्क्यू भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम जो है वो इसको मूव कर सकते हैं डिग्री में। तो लेट्स सी, यहाँ पर पहुंची, और ये हम इसको 0 से 150 देते हैं। एक्चुअली ये एनिमेशन के साथ जो है वो इंटरपोलेट होती है। 150 डिग्री को क्या कह रहा है, 0, अच्छा सॉरी 0 डिग्री। सेव किया। सो अब इसने नहीं 100, क्योंकि स्क्यू वाई हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट 150 डिग्री करें तो ये इस तरह आती है। सो इसमें अगर हम इसको 200 डिग्री पे स्क्यू वाई करें तो -200 वाई, 360 नहीं, ओके तो इसको मैं स्क्यू वाई करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से 1.2 पे रख के इसको 100 डिग्री पे करता हूँ, क्योंकि ये स्पीड की वजह से अब ये इस तरीके से हो गई है। हाँ 100 डिग्री से 0 की तरफ। तो अब ये इस तरफ होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे -150 डिग्री, और यहाँ पर 100 होनी चाहिए वैल्यू। लेट्स सी, सो ये गायब हो जाती है।
तो यहाँ पर 1 दे देते हैं। तो यहाँ पर ये 1 पे इसको अब 45 पे करते हैं, 45 डिग्री पे। तो इसने एक्चुअली सीक्वेंस में तो रोटेट वैल्यू 1 to 0 1 0 to 1.2। सो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग अलॉट ऑफ द स्क्रीन, मैं वीडियो को क्लोज करके, रिकॉर्डिंग को क्लोज करके सो तो मैंने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट की है इन ड्यूरेशन टू वैल्यूज़ के साथ। तो आई कम अप विद दिस कि हमें सिर्फ ट्रांसलेट एक्स चाहिए। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वैल्यू एक्स वाई यूज़ करें, हम सिंपल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर वैल्यू ले लेता हूँ और स्टार्ट में इसको 0 कर देता हूँ, तो ये स्विंग एनिमेशन है। तो यहाँ पर मैं इसकी ट्रांसलेट फ्रॉम की बजाय दिस डॉट इंटरपोलेट कर सकता हूँ इसकी वैल्यूज़ को। तो ये मुझे इसके साथ फिर मुझे प्ले करना पड़ेगा कि कैसे इसको चेंज करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको वैल्यू एक्स वाई रहने देता हूँ और वैल्यू एक्स वाई के साथ हम इसको गेट करेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम, और फिर हमने जो रोटेट वाई है उसको 0 से लेकर 2 इनपुट रेंज दे दी और 0 डिग्री से 360 डिग्री मैंने उसको कन्वर्जन दे दी। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ऑटोमेटिकली कैसे स्वाइप हो रहा है इमेज। तो ये बेसिकली पहले एक जगह 0 से 360 जाता है, अब इमेज उस तरफ से 0 से 360 दूसरी तरफ मूव करता है, और बाकी उसमें जो है वो मूव एक्स वाई है। ये मतलब ट्रांसलेट का मतलब है एक जगह से लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना, और हेयर मैं जो है वो चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। आई थिंक इवन हमें इस एनिमेशन की ज़रूरत भी नहीं है। लेट्स सी, इस एनिमेशन की ज़रूरत हमें है। बेसिकली इस एनिमेशन की वजह से हम जो है वो इसको मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 0 0 कर दूं तो इवन देन आई थिंक इट विल वर्क फाइन। सी, तो ये हमारे पास अगर 0 0 ये भी हो तो व्हाट विल हैपन। तो एक ही जगह पे फिश जो है वो देखिए एक ही जगह पे वे कभी लेफ्ट कभी राइट कर रही है। सो इसको एटलीस्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। तो मैं माइनस इसको 350 देता हूँ, तो -350, आई थिंक -350, ताकि वो एक्स एक्सिस पे मूव करे। तो अब यहाँ से वो 0 की तरफ मूव करती है क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स वाई 0 दिया हुआ है, और इसके अलावा चूँकि इसकी पोजीशन हमने इमेज की एब्सोल्यूट किया तो मैंने राइट 0 कर दिया ताकि जब ये स्टार्ट हो तो राइट से स्टार्ट हो बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इस इमेज को सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मैं ये वाला जो स्नैक है इसको अपलोड कर दूंगा अपने स्नैक पर, आई मीन snack.expo.io पर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और जहाँ तक इमेज की बात है, बैकग्राउंड इमेज और फिश का इमेज, इसका जो यूआरएल है वो मैं डायरेक्टली वहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि स्नैक में आप इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एनिमेटेड एपीआई को कंप्लीट कर लिया है। स्क्रॉल व्यू और फ्लैट लिस्ट को आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर आगे आने वाले किसी वीडियो ट्यूटोरियल में जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी हम उसको सीख लेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो लेआउट एनिमेशन पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम व्यूज़ को ऑन द स्क्रीन लेआउट में मतलब एनिमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.